नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि इसके जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं खेती किसानी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। जी हां, कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम में सबसे पहले आपको बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए किस तरह के महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, जानते हैं हमारे कृषि गतिविधि खंड में। नाशपाती की खेती के लिए मध्यम बनावटी वाली बलुई दोमट और गहरी मृदा की जरूरत होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी आसानी से निकल जाए। इसके अलावा दूसरे पर्णपाती फलों के मुकाबले नाशपाती के पौधे चिकनी और ज्यादा पानी वाली मिट्टी में भी उगाए जा सकते हैं। आलू और समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने जिन प्रजातियों का मूल्यांकन किया है उनमें पत्थर नाक, पंजाब नक, पंजाब गोल्ड, पंजाब नेक्टर, पंजाब ब्यूटी और बागु गोसा प्रमुख है। पत्थर नाक कठोर फल वाली और फैलने वाली किस्म है। इसके फल सामान्य आकार के गोल और हरे रंग के होते हैं, जिन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। आमतौर पर नाशपाती के फल जून के पहले हफ्ते में पकने लगते हैं, लेकिन ये किस्म जुलाई के आखिर सप्ताह में पककर तैयार होती है और प्रति पेड़ 150 किलो से ज्यादा फल देती है। पंजाब नक भी कठोर और फैलने वाली किस्म है। इसके फल अंडाकार, हल्के पीले रंग के और रस भरे होते हैं। इन पर बिंदियां भी बनी होती हैं। पंजाब गोल्ड सामान्य नरम फल वाली किस्म है। ये जुलाई के आखिरी हफ्ते में तुड़ाई के लिए तैयार होती है और कई तरह के उत्पाद बनाने में काम आती है। पंजाब नेक्टर भी सामान्य नर्म प्रजाति है। इसके फल सामान्य से बड़े आकार वाले, बाहर से पीले हरे रंग के और अंदर से सफेद गूदे वाले होते हैं। पकने के समय ये बहुत ही रसीले हो जाते हैं। पंजाब ब्यूटी भी सामान्य नरम फल वाली किस्म है। इसके फल भी सामान्य से कुछ बड़े आकार वाले पीले हरे रंग के होते हैं और इनका गूदा भी सफेद होता है। इसके फल बहुत रसीले और मीठे होते हैं। बागु गोसा सामान्य नाशपाती की किस्म है जो अगस्त के पहले हफ्ते में पककर तैयार होती है। अगर आपको फसल बेचने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है तो फिर ये किस्म आपके लिए बिल्कुल सही है। जब तक बाग में फल ना लगने लगे तब तक खरीफ के दौरान उड़द, मूंग और तोरिया जैसी फसलें ली जा सकती हैं, जबकि रबी मौसम में गेहूं, मटर, चना और सब्जियां लगा सकते हैं। आलू एवं समशीतोष्ण फल अनुसंधान केंद्र ने 3 साल के प्रयोग के दौरान पाया कि रबी के मौसम में आलू, मटर, बरपट्टी, प्याज, टाऊ, गेहूं, हल्दी और अदरक की फसल बहुत आसानी से ली जा सकती है। नाशपाती का हर पेड़ आमतौर पर 1 से 2 क्विंटल के बीच उत्पादन देता है। इस तरह प्रति हेक्टेयर बाग से 400 से 700 क्विंटल फल प्राप्त होते हैं। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए बता दें आपको, हमारे कृषि वैज्ञानिक निरंतर शोध कार्य करते रहते हैं और कई तरह की पुस्तकें भी तैयार करते हैं ताकि उनके जरिए आप तमाम जानकारियां हासिल कर सकें और अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बना सकें। आज के हमारे पुस्तक समीक्षा में हम आपको एक ऐसी ही पुस्तक के बारे में बताएंगे जिसमें मत्स्य पालन से संबंधित जानकारियों का समावेश है। आइए जानते हैं इस पुस्तक के बारे में विस्तार से। हमारे साथ हैं कृषि प्रबंधन ज्ञान निदेशालय यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के DKMA से संपादकीय सलाहकार उर्वशी तोमर जी। उर्वशी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानना चाहेंगे आपसे, जो खेती पत्रिका इस बार आई है, जनवरी का जो अंक है, क्या कुछ इसमें शामिल किया गया और इस बार की खेती पत्रिका में क्या खास है? इस बार की खेती पत्रिका में हमने मत्स्य पालन के ऊपर पूरा जोर दिया है और मत्स्य पालन को देखते हुए बिकॉज ये एक भावी आहार के रूप में सामने आ रहा है, तो हमने कोशिश किया है कि हम अपनी तरफ से जो जो ज्ञान
बांट सकें लोगों को मत्स्य पालन से रिलेटेड, हम वो पूरा इसमें मेंशन किया है। अलग अलग जगह से हमने ये लेख मंगवाए हैं फिशरीज इंस्टीट्यूट्स वैज्ञानिकों से, और उनको इसमें सम्मिलित किया है ताकि एक डिटेल्ड वर्जन बन सके किसान भाइयों के लिए, और वो पढ़ के इससे और खासतौर से जो मुख्य पृष्ठ है उसको भी काफ़ी आकर्षक हम देख पा रहे हैं जो कि बनाया गया है। मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं किस तरीके से, जैसा आपने बताया कि मछली पालन पर, मत्स्य पालन पर इस बार विशेषांक जो है वो दिया गया है, जिसमें सारी जानकारी हमारे जो किसान हैं जो मछली पालन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे जुड़ना चाहते हैं, उनको दी जा सकेगी। और खासतौर से उर्वशी जी, अगर देखा जा सके सरकार का भी फोकस हम देख रहे हैं जो मछली पालन क्षेत्र पर किस तरीके से बढ़ा है, तो क्या महत्वपूर्ण जानकारी इस बार निकल कर आई है इस पत्रिका? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो बहुत ही न्यूज़ में चर्चित रही है, उसके बारे में हमने इसमें डिटेल दिया है। और सरकार ने डिसाइड किया 2019-20 वित्तीय सत्र में कि 2024-25 तक के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ से ऊपर की रकम वो लोगों को देंगे। प्रावधान इसमें रखा गया है जी। जो लोग इसमें मत्स्य पालन करना चाहते हैं, मछुआरे हैं, और स्पेसिफिकली SC ST विकलांग और महिलाएं, इनके लिए ये फंड रिलीज करने का एक छोटा सा प्रावधान दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि जो फिशरी सेक्शन है, जो मत्स्य पालन है, वो आगे बढ़ाया जा सके। जी बिल्कुल, और इस पत्रिका के जरिए भी सारी जानकारी जो है वो किसानों तक पहुंचती है। क्या इसका शुल्क रखा गया है जिससे अगर कोई किसान इसको लेना चाहे तो उसको उपलब्ध भी हो सकेगी? जी, ये मासिक पत्रिका है और इसका शुल्क 30 रुपये प्रति कॉपी है। अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो 150 रुपये में ये आपको पूरे सालाना सब्सक्रिप्शन पे मिल सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इसका वार्षिकी का अगर सदस्यता लेते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन खासतौर से उर्वशी जी, अगर देखा जाए मछली पालन क्षेत्र जो है ना सिर्फ मैदानी क्षेत्र में बल्कि समुद्री क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में किया जाता है, तो क्या दोनों क्षेत्रों की ही जानकारी जो है इस बार इस विशेषांक में शामिल की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारे देश की जो तटीय सीमा है 7,500 किलोमीटर के अराउंड है, और आसपास के रहने वाले लोग मोस्टली डिपेंड करते हैं मत्स्य पालन के ऊपर, या जल जीवन से जो रिलेटेड प्रक्रिया हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मत्स्य पालन को हमने फोकस में रखा, और साथ ही में मत्स्य पालन की डिटेलिंग दी पूरी की पूरी, क्योंकि जो मछलियां हैं इनमें प्रोटीन सोर्स बहुत अच्छा होता है। तो खाद्य सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर निकल के सामने आया, और इसीलिए हमने ये मत्स्य पालन पे स्पेशल इशू बनाया। जी, खाद्य सुरक्षा उसके साथ साथ पोषण सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण। और अगर हम देखें किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए, इस बारे में भी लगातार प्रधानमंत्री खुद कई बार कहते रहे हैं, कोशिश यही की जाती है कृषि और उससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा मजबूती दी जा सके। और जब हम मछली पालन क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या सारी जानकारी के लिए किसानों के लिए इसको काफ़ी उत्तम हम मान सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं कोविड-19 के आने के बाद इतने प्रतिबंध लगा दिए गए थे पूरी दुनिया में कि मत्स्य पालन का जो सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर, काफ़ी प्रभाव इस पर गया। प्रभाव नेगेटिव गया उसके ऊपर, क्योंकि जो किसान भाई थे वो मछलियों को बेच नहीं पा रहे थे। तो इस समय में पर एक चीज़ अच्छी उभर के सामने आई कि कैंड फिशेस, जो कि डब्बे में बंद मछलियाँ आती हैं, उनका जो बिक्री है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिक गई, बढ़ी है। और इसी चीज़ को देखते हुए ये कोशिश किया गया कि अब इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगे। और मत्स्य पालन में सिर्फ मछलियाँ ही नहीं, हमने कोशिश किया है कि जो कृषि भाई हैं जिनके यहाँ पे जैसे जो धान की खेती करते हैं, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कुछ फिश की स्पीशीज़ हैं, वेराइटीज़ हैं, जिन्हें डाल के दोनों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पे एक किया जा सकता है। तो जो कृषि भाई हैं सिर्फ उनको फसल ही नहीं, साथ में मछली के थ्रू भी आमदनी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, यानी हम मान सकते हैं जिस तरीके से खेती पत्रिका में भी जो मत्स्य पालन है उसको शामिल किया गया है, यानी कोशिश यही है कि जो एकीकृत कृषि प्रणाली का संदेश है वो हर स्तर पर दिया जा सके। जी हाँ, जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ देखिए ये कितना महत्वपूर्ण कि जो हमारे किसान हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी पूरी जानकारी इसमें, अगर वो कहीं प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसी भी जानकारी इसमें दी जाती है? जी हाँ, जैसे जो प्रधानमंत्री जी की योजना है उसके अंतर्गत भी डिफरेंट राज्यों में हमारे KVKs हैं और फिश रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ जाके किसान भाई अगर चाहें तो हेल्प मांग सकते हैं, और उनको सारी प्रणाली के बारे में और जितने भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो भी एडवांसमेंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करवाएंगे उनको।
तो उसके बारे में भी इसमें क्लियर डिटेल बताया गया है। जी बिल्कुल, और जैसा आपने इसका मुख्य पृष्ठ हमें दिखाया था, इसके साथ साथ अगर जो इसमें प्रमुख लेख जिनका समावेश हमें नज़र आएगा, जिसको हमारे किसान भाई पढ़ पाएंगे, उसमें से अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ। जी ज़रूर। एक्चुअली हमने ये मीठा जल में जो मत्स्य पालन होता है जी, उससे रिलेटेड और बाकी नमकीन जल की जो मछलियां हैं उनके बारे में हमने बताने का पूरा प्रयास किया है। इसमें देख सकते हैं हमने चित्र बहुत ही अच्छे कलर्ड पिक्चर्स रखे हैं ताकि इंटरेस्ट भी बढ़े और समझने में किसान भाइयों को आसानी हो। जी, तो ये पूरा डिटेलिंग है। इसी के साथ साथ जो लोग एक्वेरियम फिशेस में बहुत ही इंटरेस्ट रखते हैं, जी, सजावटी मछलियां जिन्हें कहते हैं, सजावटी मछलियां, तो गोल्ड फिशेस के लिए हमने इसमें पूरा एक आर्टिकल रखा है, लेख रखा गया है, ताकि जिन लोगों को मछली पालन का घरों में शौक है ब्यूटिफिकेशन के लिए, उनकी भी बहुत मदद हो सकती है। इसकी उपलब्धता या भाषा की अगर बात की जाए उर्वशी जी, तो क्या ये भी हिंदी भाषा में उपलब्ध है? जी हाँ, ये पूरी पत्रिका हिंदी भाषा में ही उपलब्ध है, मासिक रूप से मिलती है जी, और इसे भी आप लोग DKMA में बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप मंगवा सकते हैं जी, और इसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री सॉफ्ट कॉपी www.icar.org.in पे जी, खेती पत्रिका में जाके ना सिर्फ अभी की पत्रिकाएं बल्कि पुरानी जितने भी एडिशंस एंड इश्यूज आए हैं, पुराने संस्करण भी वहाँ उपलब्ध होंगे यानी? जी, वो भी सारे उपलब्ध हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्ट कॉपी आप डाउनलोड करके यू कैन एक्सेस इट। बिल्कुल, तो देखिए कितना लाभ आपको मिल सकता है। जो सारी जानकारी है या ज्ञान जो है आप अर्जित कर सकेंगे खेती पत्रिका के माध्यम से, जिसमें सारी जानकारी जो है कोशिश यही की जाती है कि एक किसान के लिए, साथ ही साथ जो दूसरे लोग जो उसमें रुचि रखते हैं, उनको वो ज्ञान मिल सके इन पत्रिकाओं के द्वारा। और ना सिर्फ पत्रिका के रूप में जिसका शुल्क महज 30 रुपये रखा गया है, बल्कि इसके साथ साथ अगर बात की जाए डिजिटल अंक की, वो भी उपलब्ध हैं, आप इसके द्वारा भी इससे ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। फिलहाल उर्वशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और बताया कि क्या इस बार खास है खेती पत्रिका में। जी, तो जाना आपने इस बार की खेती पत्रिका के विशेषांक की अगर बात की जाए, ना सिर्फ जानकारी आपको मिलेगी मत्स्य पालन से संबंधित, बल्कि और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसमें छिपी हुई है, जिसके जरिए आप कृषि क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही वापस आएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि शिक्षा की जानकारी हासिल करने का। जी हाँ, हमारे जो युवा हैं वो कृषि के क्षेत्र से जुड़े, इसमें नए आयाम हासिल करें। इसके लिए जरूरी है कि वो इस दिशा में कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लें। तो इस खंड में हम आपके लिए क्या कुछ खास लाए हैं, आइए दिखाते हैं आपको। निमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। और अधिकतर इस कार्यक्रम में हम जो रोजगार परक किसी न किसी कोर्सेज की बात करते हैं। आज हम इस कार्यक्रम में खास तौर पर कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र यानी एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे ये एग्री क्लिनिक क्या है, ये एग्री बिजनेस सेंटर्स जो है इनसे हम क्या मतलब समझें। जी, ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जिसे हम कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के नाम से जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य देश में जो युवा हैं, जो कृषि के स्नातक हैं, पराय स्नातक हैं, डिप्लोमा धारक हैं, या उन्होंने एग्रीकल्चर साइंस में या कृषि विज्ञान में 12वीं का कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो एक अपना कृषि क्लिनिक खोल सकते हैं, कृषि कारोबार केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ये कृषि क्लिनिक कैसे काम करता है, कैसे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और इसके उद्देश्य क्या है, बहुत सारी चर्चा हम आज यहाँ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो एग्रीकल्चर पास आउट हैं, जिन्होंने स्नातक किया है या 12वां किया है, डिप्लोमा किया है, तो वो एक अपना क्लिनिक बना सकते हैं या कृषि कारोबार केंद्र खोल सकते हैं। और एक ये मैं कहूँगा कि एक तरह का एक स्टार्टअप की तरह इसको शुरू कर सकते हैं और इसको बहुत विस्तार दे सकते हैं।
बिल्कुल। निमिष जी, हमें बताएं कि ये जो एग्री क्लिनिक है ये किस तरह से काम करता है? जी, एग्री क्लिनिक में जो फसल है या पशु है, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और एक वो अपना खुद का एक एग्रीकल्चर क्लिनिक खोल सकते हैं। इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे मैंने बताया, जो हमारे कृषि के स्नातक हैं, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन किया है एग्रीकल्चर साइंस में या एग्रीकल्चर साइंस में कोई डिप्लोमा किया है या 12वीं की कक्षा 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण की है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो मिट्टी का स्वास्थ्य है, फसल की जो पद्धति है, पौधों की सुरक्षा है, उपज के पश्चात कौन सी तकनीकें उसमें हम लगा सकते हैं, पशुओं के उपचार की जो सुविधाएं हैं, खाद और चारा प्रबंधन है, जो फसलों का जो बाजार का मूल्य है, उन सब का ट्रेनिंग जो है कृषि क्लिनिक के अंतर्गत वो पहले तो खुद ट्रेनिंग लेते हैं और कृषि क्लिनिक खोल के वो ये सारी सुविधाएं किसानों को मुहैया करा सकते हैं। बिल्कुल। ये ट्रेनिंग कितने दिनों का होता है निमिष जी, और क्या इसके लिए 45 जी ये 45 से 50 दिनों का है जी। जी जी बिल्कुल। और इसके साथ ही जैसे कि आपने बताया कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करके जो युवा है वो अपना एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, तो इसके लिए पूंजी की काफी आवश्यकता होती है। तो क्या इस योजना के तहत किसी तरह की वित्तीय सहायता भी मिलती है युवाओं को? जी जी, इसमें बहुत अच्छी वित्तीय सहायता मिलती है। पहले मैं ये पूरी तरह से बता दूं कि इसको आप समझ लें कृषि क्लिनिक के लिए मैंने बताया, उसी तरह से दूसरा इसमें जो स्टेप है वो है कृषि कारोबार केंद्र, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर। ये जो कृषि कारोबार केंद्र है उसमें भी जो हमारे ग्रेजुएट एग्रीकल्चर में कर चुके हैं या जो स्नातक या डिप्लोमा या इंटरमीडिएट जिन्होंने कृषि विज्ञान से किया है, वो इसमें कृषि कारोबार केंद्र के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं और उसके बाद जो कृषि के उद्यम जो उपकरण होते हैं इस एग्रीकल्चर के, उन उपकरणों को वो इकट्ठा करके सेंटर में उसके रखरखाव की जानकारियां, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, उसकी जो उद्यमिता विकास है और फसल की कटाई के पश्चात जो उसका प्रबंधन होना है फसल का, उसके उपकरण ये किराए पे दे सकते हैं ये। और इस केंद्र में बहुत सारे एग्रीकल्चर के कारोबार से जुड़े ट्रेनिंग दी जाती है युवाओं को। तो इसमें नाबार्ड जो हमारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है जी, ये 20 लाख रुपए तक का लोन देता है और इसमें जो सब्सिडी भी बहुत अच्छी है। सब्सिडी जो है हमारे जो जनरल कैंडिडेट हैं उनको करीब 36% सब्सिडी दी जाती है और जो हमारे ओबीसी और जो आरक्षित वर्ग है उनको करीब 44% इसमें सब्सिडी मिलती है। तो नाबार्ड में इसमें कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र के प्रशिक्षण के बाद आप नाबार्ड में अप्लाई कर सकते हैं और आपके कृषि क्लिनिक में या कृषि कारोबार केंद्र में आपने जो योजना बनाई है, आप क्या उसमें करना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे मानक हैं। आप किस तरह के कारोबार में जाना चाहते हैं, किस तरह का स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो उसमें 20 लाख से 25 लाख तक का लोन भी मुहैया हो सकता है। और अगर आप एक समूह के तौर पे अपना उद्यमिता का विकास कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर एक समूह के रूप में जिसमें 5-6 लोग जुड़े हुए हैं या 5-6 लोग से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, तो उसमें 1 करोड़ तक का लोन का प्रावधान है जी। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारे जो कृषि के क्षेत्र में युवा आना चाहते हैं और इसमें अपना करियर बनाना बिल्कुल, और बहुत बड़ी वित्तीय सहायता जो है वो युवाओं को इसमें मिलती है। निमिष जी, अब जानना चाहेंगे कि ऐसे में जो युवा है जो इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें? जी, उसके लिए मैं एक वेबसाइट आपको बताऊंगा और इसका एक टोल फ्री नंबर भी है, वो भी आपको मैं दूंगा। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूं, जो हमारे दर्शक हमें अभी सुन रहे हैं वो इस स्कीम के बारे में और अधिक जान लें कि अगर आप किसी भी कृषि विश्वविद्यालय जो यूजीसी से या आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, वहां से आप स्नातक हैं, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई डिप्लोमाधारी हैं या आपने राज्य सरकार की संस्तुति पर कृषि और सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन आप किसी ऐसी एजेंसी के संग जुड़े हुए हैं या आप जैविक विज्ञान में स्नातक हैं जहां आपने एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है, या आप यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी स्नातक पाठ्यक्रम में 60% तक अंक आपके आए हैं और आपने अगर इंटरमीडिएट किया है और आपके 55% तक अंक हैं कृषि विज्ञान से आपने जो 12वीं क्लास की है,
या आप स्नातक के पश्चात आपने कोई डिप्लोमा किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है जिसमें आपके 60% अंक आए हैं, तो उसके लिए आप इन जो कोर्सेज मैंने ये आपको बताया, कृषि क्लिनिक और कृषि कारोबार केंद्र, इसमें आप अप्लाई करें। और जहां आपको अप्लाई करना है वो आपको मैं उसका वेबसाइट बता दूं, आप ध्यान से सुन लें। ये है www.acabcmis यानी एग्रीकल्चर सेंटर एंड बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर करके ये उसका पूरा ये संक्षेप है, acabcmis.gov.in। तो ये इस वेबसाइट पर जाएं, और अगर आप साधारण तौर पर अगर आप इंटरनेट में भी सर्च करेंगे एग्री क्लिनिक या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर, तो भी आपको ये इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। और ये 45 दिनों का ये ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको बहुत सारे आयाम, मिट्टी से जुड़े, पशुओं की देखभाल और कैसे आप अपने एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें ये ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के बाद आप जो अपना प्लान करते हैं, ये क्लिनिक खोलने का या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर का जो प्लान करते हैं, फिर आप नाबार्ड में अप्लाई करेंगे। जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड में आप अप्लाई करेंगे। और मैं समझता हूँ उसमें जो मैंने बताया कि 20 से 25 लाख रुपए तक का लोन, और अगर आप समूह में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 करोड़ का लोन मिलता है, और इसमें बहुत आकर्षक बड़ी सब्सिडी मिलती है। और हर राज्य में इसके ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। हर राज्य में आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये सारे अपने राज्य के सेंटर मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई समस्या आती है, आपको सेंटर नहीं मिलता है, तो आप नाबार्ड से संपर्क कर लें। तो नाबार्ड में जो नोडल ऑफिसर हैं, जो एग्री क्लिनिक के या एग्रीकल्चर बिजनेस सेंटर के, वो आपको उस केंद्र तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। अब क्योंकि देखिए ये कोविड का समय है और बहुत बड़ी तादाद में युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, या बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्नातक हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर साइंस से अपनी पढ़ाई की है या 12वीं पास की है, डिप्लोमा धारक हैं, उनके लिए बहुत बड़ा और बहुत सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस समय सरकार जो है, सरकार का लक्ष्य है इनकम को, फार्मर्स की जो इनकम है, जो हमारी एग्रीकल्चर की इनकम है, वो 2022 तक दोगुना करना। बिल्कुल, तो इस अवसर का जो युवा है वो जरूर लाभ उठाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। निमिष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। खेती किसानी से जुड़ी जानकारियां तो हमने हासिल कर ली, अब वक्त हो चला है कुछ मनोरंजन का। जी हाँ, इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारे खंड सांस्कृतिक झलक पर।
झिझोड़ती, निचोड़ती, झुलसाती ये सीमारेख, अभेद दीवार सी मेरे कण कण को पीसती, हिलोरती। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि परिक्रमा। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियों से आप जरूर लाभान्वित होंगे। और एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल के जरिए भी देख सकते हैं। करना क्या है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को आप स्कैन कीजिए और अपने मोबाइल फोन पर ही आप किसी भी समय देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम कृषि परिक्रमा और कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।